दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ओरकला इंडिया आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 31 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 730 है और आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1667.54 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए करीब 15% और रिटेलर्स के लिए करीब 35% का पोर्शन रखा गया है। तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 3,99,227 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 0.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईज पोर्शन 1.53 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 1.40 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 1.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.90 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 3.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 2,83,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो डे वन में देखें तो ठीक ठाक डिमांड है, बहुत हाई डिमांड नहीं है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 30 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 1667 करोड़ का आईपीओ है और 30 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू आपको गिरते हुए ही देखने को मिल रहा है। तो कल प्रीमियम जहां ₹80 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ₹62 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹1280 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 8.5% से नीचे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लो प्रीमियम है। वैसे कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन इस कंपनी में एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है और अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन है वो भी थोड़ी अच्छी नहीं है। यानी कि कभी भी अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे में इसके प्रीमियम और ज़्यादा गिर सकते हैं। तो अगर आईपीओ में थोड़ी अच्छी डिमांड आती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। नेक्स्ट आईपीओ है स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ। यह आईपीओ कल से खुलने वाला है और 3 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 585 और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 455 करोड़ का है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें, इसमें क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से गिरा है। तो इसका प्रीमियम अभी ₹53 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹1325 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम 9% के राउंड ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। ये 31 अक्टूबर से ओपन होगा और 4 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 402 है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7,278 करोड़ का है, जिसमें 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए ₹19 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले ₹52 के ऊपर और अभी ₹53 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹1961 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% के राउंड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रो आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है, इसका प्रीमियम कल ₹10 के ऊपर देखने को मिल रहा था, अभी ₹9.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे अब तक इसके प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं और अब तक इसके डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वैसे उम्मीद है कि आईपीओ 4 नवंबर से ओपन हो सकता है, पर 4 नवंबर इसका टेंटेटिव डेट है। अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो आगे अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है जेएस लॉजिस्टिक्स आईपीओ। ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 122 है और
और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 28.63 करोड़ का है और ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 65.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 40.86 टाइम, एचएनआई पोर्शन 138.75 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 171.43 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 72.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 51.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी दिन आईपीओ में 26,766 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अच्छी डिमांड है, लेकिन बहुत अच्छी डिमांड इसमें भी नहीं है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 51 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 25-26 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 18,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 7% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट आईपीओ है गेम चेंजर्स आईपीओ। यह 28 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 54.84 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ये आईपीओ 2 दिनों में मात्र 0.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ 38% ही सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ में अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआई पोर्शन 0.43 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.26 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.66 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 547 एप्लीकेशंस ही लगा है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। और इस आईपीओ का अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। तो कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है सेफक्योर आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 अक्टूबर से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 31 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 30.60 करोड़ का है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसमें 1.53 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये आईपीओ पहले दिन ही 1.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.23 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं रखा गया है और पहले दिन आईपीओ में 1206 एप्लीकेशंस लगा है। तो ये भी रिस्की आईपीओ है, क्योंकि यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। और इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी रिस्की आईपीओ हो सकता है और इसमें क्यूआईबीएस का भी पोर्शन नहीं है, तो एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो किसी भी आईपीओ की जब तक मार्केट में अच्छी डिमांड ना हो, यानी कि जब तक ग्रे मार्केट में बढ़िया प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है और आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगता है, तब तक आईपीओ से बढ़िया रिटर्न नहीं बनता है। तो आगे भी देख लें कि इनकी मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।